हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय अनदर सेशन। एंड आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दिस दैट दीज एंड दोज के बारे में। बेसिकली हम इनको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये कहाँ यूज किए जाते हैं? बहुत बेसिक सी चीजें हैं। हमें हिंदी में तो पता है इसको यह बोलते हैं, इसको वह बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, वे बोलते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं थोड़े से इसमें चेंजेस होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे यूज करेंगे आज हम वो देखेंगे इसके अंदर। तो ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। या सो लेट मी स्टार्ट। इंट्रोडक्शन के थ्रू मैं बता देती हूँ। दिस को हमने जैसे अभी तक पढ़ा है, हमने ये बोला है कि ये यह बोला जाता है। बेसिकली दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी किसी चीज की ओर हम इशारा करते हुए या किसी चीज को बताते हुए, जब हम किसी चीज को बताना चाहते हैं उसको पॉइंट आउट करते हुए, उस केस में हम इनको यूज करते हैं, इसीलिए इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स बोला जाता है। जैसे मैंने बोला दिस, दैट, दीज, दो, तो ये टर्म जो होते हैं ये हमेशा किसी ना किसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए बताए जाते हैं, या तो जो हमसे पास है या फिर जो हमसे दूर होते हैं, उनके लिए हम इनको यूज करते हैं। इनके कुछ सिंपल से रूल्स हैं, जैसे कि सिंगुलर के लिए हम दिस और दैट यूज करते हैं, प्लूरल के लिए हम दीज या दोज यूज करते हैं। और अच्छे से जब आप इसको स्लाइड वाइज देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, दिस हम यूज करते हैं पास की चीज के लिए, दैट हम यूज करते हैं दूर की चीज के लिए, दीज हम यूज करते हैं काफी सारी चीजों के लिए जो हमारे पास है, और दोज हम यूज करते हैं उन सभी चीजों के लिए जो हमसे दूर है और वो ज्यादा होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो चलिए ज्यादा देर किए बिना अब स्टार्ट कर देते हैं इस चैप्टर। तो सबसे पहले देखते हैं हम यूज ऑफ दिस। दिस का यूज कहाँ किया जाता है? दिस जो है हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई भी एक चीज होती है और वो हमसे पास रखी हुई है, उस केस में हम दिस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलूं दिस इज अ माउस। ठीक है, ये मेरे पास में है इस वजह से दिस है। और इसका फॉर्मूला जो बनता है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा, इसका जो पैटर्न है बनाने का वो मैं बता देती हूँ। दिस प्लस इज प्लस सिंगुलर नाउन। ठीक है, कोई भी एक चीज जो हमारे पास रखिए, जैसे कि दिस इज माई बुक। ठीक है, ये मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। ठीक है, यह मेरा फोन है, दिस इज माई फोन। यह मेरा पेन है, दिस इज अ पेन। यह एक पेन है, दिस इज अ पेन। यह मेरा बैग है, दिस इज माई बैग। यह मेरी चेयर है या मेरी कुर्सी है, दिस इज माई चेयर। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस के थ्रू जो है चीजों को पॉइंट आउट करके बता सकते हैं, जो भी चीजें आपके पास में रखी होती हैं उनके लिए। दैट की बात करें तो दैट जो होता है वो हमेशा यूज किया जाता है उन चीजों के लिए जो सिंगुलर है, एक ही है और वो हमसे दूर रखी हुई है, तो उन चीजों के लिए से यूज करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल फॉर्मूला इसका बनता है दैट प्लस इज प्लस सिंगुलर नाउन। इसके साथ में हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि दैट इज माई हाउस। अगर मैंने पॉइंट करते हुए दूर बोला दैट इज माई हाउस, इस पिक्चर में आप देखिए वो घर दूर है और कोई उससे पॉइंट करके बोल रहा है दैट इज माई हाउस, है ना। दैट इज द ट्री, वो एक पेड़ है। दैट इज माई स्कूल, वो है मेरा स्कूल। ठीक है, या फिर वो मेरा स्कूल है। वो मेरी कार है, दैट इज माई कार। वो एक हॉस्पिटल है, दैट इज द हॉस्पिटल। वह मेरा ऑफिस है, दैट इज माई ऑफिस, है ना। या फिर वह एक मंदिर है, दैट इज अ टेम्पल। यह वह वह पहाड़ है, दैट इज अ माउंटेन। तो इस तरीके से हम इनको बता सकते हैं। तो चलिए, आपने दैट दिस और दैट को समझ लिया है, आगे चलते हैं और बाकी दीज एंड दोज को भी अच्छे से समझते हैं। दीज, दीज जो है एक प्लूरल फॉर्म। ठीक है, दीज को यूज किया जाता है जब कोई भी एक से ज्यादा चीजें हमारे पास रखी होती हैं और वो हमसे पास में रखे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बहुत सिंपल है। दीज प्लस आर प्लस प्लूरल नाउन, इनको यूज करके इसके सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। जैसे कि दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई शूज। जैसे कि पास ही रखे हुए हैं, ज्यादा दूर नहीं है। दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई शूज। ठीक है, बुक्स क्यों है? क्योंकि एक बुक नहीं है। अगर ये बुक एक होती तो ये होती दिस इज अ बुक, है ना। यहाँ पे काफी सारी बुक हैं, काफी सारी किताबें हैं, तो सॉरी काफी सारी बुक्स हैं, काफी सारी किताबें हैं, तो इसीलिए दीज आर माई बुक्स, हमेशा आर आएगा प्लूरल के फॉर्म में जब भी चीजें एक से ज्यादा होंगी।
शूज है, शू एक एक जूता होता है तो शू बोलते हैं, दो पेयर में रहते हैं इसलिए शूज रहता है। तो दीज आर माई शूज, ये मेरे जूते हैं। ठीक है, ये पेन है, एक पेन होता तो दिस इज अ पेन, ये सभी पेन हैं तो दीज आर पेन्स। ठीक है, और ये मेरे दोस्त हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स। एक फ्रेंड होता तो दिस इज माई फ्रेंड, और ये सभी मेरे फ्रेंड हैं तो दीज आर माई फ्रेंड्स। ऐसे ही दीज आर फ्लावर्स, ये सभी फ्लावर्स हैं। ठीक है, ये सभी चेयर्स हैं, दीज आर चेयर्स। ये सभी बॉटल्स हैं, ठीक है, तो दीज आर बॉटल्स। ये सभी सेब हैं, सो दीज आर एप्पल्स। तो इस तरीके से हम इनको बता सकते हैं। आई होप आपको ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि दीज हमेशा ज्यादा चीजों के लिए और पास रखी हुई चीजों के लिए यूज किया जाता है। दोज की बात करते हैं। दोज होता है उन चीजों के लिए जहां पे चीज एक से ज्यादा होती है बट वो दूर रखी होती है, तो उनको पॉइंट करते हुए हम दोज लगाते हैं। फॉर्मूला इसका बनता है दोज प्लस आर प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। ये सभी फ्रेंड्स दूर खड़े हैं, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं दोज आर माई फ्रेंड्स। ये सभी घर दूर हैं, एक घर नहीं है, ज्यादा घर हैं। अगर एक घर होता तो दैट इज अ हाउस, अगर बहुत सारे घर हैं तो दोज आर हाउसेस। काफी सारे पेड़ हैं तो दोज आर ट्रीज। काफी सारे बर्ड्स हैं तो दोज आर बर्ड्स, और वो दूर हैं। दोज आर बसेस, काफी सारी बसेस हैं बट दूर हैं। काफी सारे टीचर्स हैं, एक से ज्यादा टीचर्स हैं तो दोज आर टीचर्स, और वो दूर खड़े हैं तो उनको पॉइंट आउट करते हुए हम बोलते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स हैं तो दोज आर स्टूडेंट्स। वो बिल्डिंग्स हैं तो दोज आर बिल्डिंग्स। ठीक है, इमारतें, या फिर वो सभी जानवर हैं, दोज आर एनिमल्स। वो माउंटेन्स हैं, दोज आर माउंटेन्स। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव इस वे में यूज किया जाता है। जैसे कि दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। दिस होता है पास की चीजों के लिए और सिंगल सिंगल चीज के लिए, एक वस्तु के लिए। ठीक है, जैसे एक बैग रखा है तो दिस इज माई बैग, एक किताब रखी है तो दिस इज माई बुक। वहीं पे दैट हम यूज करेंगे दूर की चीजों के लिए, जो चीज हमसे दूर है और वो एक है, तो दैट इज माई हाउस। ठीक है, और यहाँ पे एक कार है तो दैट इज माई कार, और वो दूर खड़ी है, उसको पॉइंट करती है। वहीं पे दीज की बात की जाए तो दीज के अंदर आती है एक से ज्यादा चीजें। ठीक है, और वो पास रखी हुई, तो ये पास किताबें रखी हुई हैं तो इस वजह से दीज आर माई बुक्स। ठीक है, बुक्स काफी सारी है, एक नहीं है, इस वजह से तीन किताबें हैं तो दीज आर माई बुक्स। ठीक है, एक फ्रेंड नहीं है, एक फ्रेंड होता तो दिस इज माई फ्रेंड। काफी सारे फ्रेंड हैं तो दीज आर माई फ्रेंड्स। और दोज दूर की चीजों के लिए यूज किया जाता है। काफी पेड़ काफी दूरी पर है तो दोज आर ट्रीज, और एक सिंगल ट्री नहीं है, काफी सारे ट्रीज है तो दोज आर ट्रीज। यहाँ पे काफी सारे बर्ड्स उड़ रहे हैं तो दोज आर बर्ड्स। इस वजह से हमने ये यूज किया है। आई होप आपको ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव यूज करना आ गया होगा। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। अभी कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस आपके लिए मैंने दिए हैं, स्क्रीन को पॉज करके आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यह मेरी किताब है तो दिस इज माई बुक। वह मेरा घर है तो मतलब वह बोला है हमने तो वो दूर होगा, जाहिर सी बात है। दैट इज माई हाउस, ये मेरे दोस्त हैं तो दीज आर माई फ्रेंड। एक दोस्त की बात नहीं हो रही, मेरे दोस्त हैं। ठीक है, काफी सारे दोस्तों की बात हो रही है तो दीज आर माई फ्रेंड्स। वे मेरे शिक्षक हैं तो एक शिक्षक नहीं है, काफी सारे शिक्षकों की बात हो रही है तो दीज आर माई टीचर। ठीक है, यह एक सेब है, एक सेब की बात हो रही है तो दिस इज एन एप्पल। वह एक पेड़ है तो दैट इज अ ट्री। वह एक पेड़ है, वो पेड़ दूर है, इस वजह से दैट इज अ ट्री। ये फूल सुंदर हैं, फूल सुंदर हैं मतलब काफी सारे फूल हैं तो दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। वे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो एक बच्चा नहीं है, काफी सारे बच्चे हैं। ठीक है, वे बच्चे खेल रहे हैं। दोज चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। यह मेरा मोबाइल है, दिस इज माई फोन। वे हमारी बसें हैं, दोज आर द बस। ठीक है, इस तरीके से आप इनको सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को एनहांस कर सकते हैं। So thank you so much guys for watching this video. Please do like, subscribe and share and bell icon को press करना ना भूलें ताकि आप next video miss ना करें. Thank you. Have a good day.